डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और यूनिटी किसे कहते हैं? वन को। हमने वन के 3 रूट्स कैलकुलेट करने हैं कि भाई वन के 3 रूट्स क्या होंगे। और याद रख लो बेटा, ये टॉपिक अगर आप लोगों का क्लियर हुआ तो समझो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज इट इज यही है। वहां पे हमसे कहा गया है कि क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड कर लो, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ -27, 64 एक्सेट्रा। तो बेटा जिस तरीके से मैं 1 के क्यूब रूट्स फाइंड कर लूंगा, इसी तरीके से आप लोगों ने उस क्वेश्चन को डील करना है। तो बेटा सबसे पहले आ जाते हैं ना द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट के रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो बेटा याद रख ले, आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? ये रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर रूट का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? स्क्वायर रूट का। और बेटा याद रख ले, स्क्वायर रूट का एक और रिप्रेजेंटेशन भी है कि इसके इंडेक्स में हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। 2 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। इसी तरह बेटा क्यूब रूट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इंडेक्स में हम 3 लिख देंगे। इंडेक्स में हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्यूब रूट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। और बेटा इसी तरह देखे, अगर मैं इंडेक्स में 4 लिख दूं तो ये मेरे पास फोर्थ रूट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। और बेटा अगर मैं इंडेक्स में लिख दूं n, तो ये मेरे पास nth रूट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो बेटा याद रख ले, ये क्यूब रूट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, ये फोर्थ रूट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, और जा जाके ये nth root का symbolical representation, and this one is for square root। तो बेटा अब ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हमने फाइंड करना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें उनके बारे में नहीं पता, वो सारे हमारे लिए क्या है? अननोन वैल्यूज है। और आपको पता है अननोन वैल्यूज को हम या तो x से डिनोट करते हैं, या तो y से डिनोट करते हैं, या तो z से, या तो t से। इट्स अप टू यू। तो लेट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बी x। मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का नाम क्या रखा है? x। दे आर अननोन, और उनकी वैल्यू हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो बेटा ये आ गया क्यूब रूट। और मैंने किसका क्यूब रूट निकालना है? 1 का, यूनिटी का। तो मैं रेडिकेंड में क्या लिख दूंगा? 1। अगर वहां पे क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है तो आप रेडिकेंड में क्या लिख देंगे? रेडिकेंड में लिख देंगे 8। अगर लिखा है क्यूब रूट्स ऑफ 27 तो रेडिकेंड में आप क्या लिख देंगे? रेडिकेंड में आप लिख देंगे 27। बात क्लियर है ना भाई? तो अब मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं किसका? यूनिटी का, 1 का। तो बेटा मैं रेडिकेंड में क्या लिख रहा हूं? 1 लिख रहा हूं। अब जरा और कर ले, मेरे पास एक इक्वेशन बना हुआ है और उस इक्वेशन के अंदर मेरे पास रेडिकल साइन मौजूद है, और उस रेडिकल का ऑर्डर 3 है। और याद होगा बेटा, आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में रेडिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया था। याद रख ले, रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो हमें रेडिकल साइन को खत्म करना होता है। तो सेम इज द केस हियर। मेरे पास रेडिकल साइन है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो अब मुझे इस रेडिकल साइन को खत्म करना है। तो याद रख ले बेटा, अगर आपके रेडिकल साइन का ऑर्डर 2 है, अगर आपके रेडिकल साइन का ऑर्डर 2 है, तो बेटा आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, वो रेडिकल साइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर आपके रेडिकल साइन का ऑर्डर 3 है, तो आप टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड कर लो, आपके पास रेडिकल साइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अगर आपके रेडिकल साइन का ऑर्डर 4 है,
तो वो फोर्थ पावर से खत्म हो जाएगा। यानी मुख्तसरन आपके पास जितना उस रेडिकल का ऑर्डर है उतना ही पावर आप दोनों साइडों पे ले ले तो आपके पास वो रेडिकल साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बेटा देखिए जरा और कर ले, यहाँ पे मेरे पास इसका ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब ये क्यूब पावर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे मैं क्यूब पावर ले रहा हूं। तो बेटा एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट 1 होल पावर 3। आप बेटा देखें, आप लोगों को हम सिखाते हैं कि भाई देखें अगर आपके पास यहां पे स्क्वायर रूट हो और होल पावर 2 हो तो ये आपस में कैंसिल। इसी तरह बेटा अगर क्यूब रूट हो होल पावर 3 हो तो ये आपस में कैंसिल। तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल और आपके पास होल पावर ये दोनों जब सेम होंगे तो दे विल कट ऑफ ईच अदर, दे विल कैंसल ईच अदर। तो सेम इज द सिचुएशन हियर कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बेटा मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। और मैं यहां रीजन आप लोगों को दे देता हूं बिकॉज n under the root x with whole power n will cancel each other and the net result will be x। अब थोड़ा सा बेटा आप लोगों ने तवज्जो देना है, थोड़ा सा आप लोगों ने तवज्जो देना है। ये जरा गौर कर ले, मेरे पास क्या बन चुका है, एक क्यूबिक इक्वेशन बन चुका है। क्या बन चुका है, क्यूबिक इक्वेशन। इसका ऑर्डर क्या है, क्यूब। वैल्यूज कितने आएंगे, 3। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। देखिए ये +1 है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। थोड़ा सा बेटा आप लोग इस स्ट्रक्चर पे फोकस कर ले। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है, ठीक है बेटा। ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यहां हम बना सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो बेटा अब यहां पे आप क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई ये आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब और 1 का क्यूब लेने से 1 ही आता है, 1 का क्यूब लेने से 1 ही आता है। तो बेटा देखिए सेम इसी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर हमने बनाया। इसमें a की जगह मेरे पास क्या है, x है, और b की जगह मेरे पास क्या है, 1 है। तो बेटा जरा आप फॉर्मूले को अप्लाई कर ले, फॉर्मूले को अप्लाई कर ले। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया। मैं यहां साइड पे आप लोगों के लिए रीजन लिख रहा हूं, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो कि मैंने अप्लाई कर दिया है, जो कि मैंने अप्लाई कर दिया है। तो बेटा यहां मेरे पास बन जाएगा x माइनस 1 और ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब जरा गौर कर ले बेटा, मेरे पास यहां 2 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, और दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बेटा जीरो प्रॉपर्टी मेथड, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 आर सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0, आर सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। जरा गौर कर ले,
ये मेरे पास लीनियर फैक्टर है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर से एक वैल्यू और क्वाड्रेटिक फैक्टर से दो वैल्यू, मिला के कितने वैल्यूज आएंगे? 3 वैल्यूज आ जाएंगे। तो बेटा जब यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरे पास x की जो वैल्यू यहां से आ जाता है दैट इज 1, दैट इज 1। तो एक रूट हमारे पास, एक क्यूब रूट हमारे पास आ गया यूनिटी का, एक क्यूब रूट हमारे पास आ गया किसका? यूनिटी का, और वो है 1 खुद, और वो है 1 खुद। बाकी दो रूट्स कहां से आएंगे? बाकी दो रूट्स यहां से आ जाएंगे। तो भाई देखते हैं यहां से आने वाले दो रूट्स कौन कौन से होंगे। तो बेटा देखें, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर ले क्या मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड मुमकिन है। तो बेटा यहाँ मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड मुमकिन नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है और बीच में एक्स है, इसके दो हिस्से जिनको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आ जाए और प्लस करने से एक्स आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है मेरे पास अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा मेरे पास है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए? ए बी सी। तो बेटा जरा गौर कर ले, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। तो अब जब मैं यहां पे अप्लाई करता हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या अप्लाई कर लेता हूं? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूं तो देखता हूं मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाता है ना, स्ट्रक्चर क्या बन जाता है हम गौर कर लेते हैं। तो बेटा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, अब अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों के पास था। तो बेटा यहां पे जरा वैल्यूज पुट कर ले, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर ले। तो x इज इक्वल टू, बताए बेटा ये माइनस अपने जगह पे, b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर माइनस 4a की 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू 1। तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आ जाता है? -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहां से गौर कर ले, आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन बेटा जरा गौर करना है, जरा गौर करना है। तो बेटा थोड़ा सा तवज्जुह चाहिए, और तवज्जुह ये है कि बेटा जहां स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, और आपको तो मैंने बता दिया है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब उसका हल ये है कि आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन को खत्म कर लोगे, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन को खत्म करके बाहर क्या लिख दोगे? बाहर आयोटा लिख दोगे। तो बेटा यहां से मेरे पास x के दो वैल्यूज क्या आएंगे, जरा गौर कर ले। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये रीजन अपने जहन में बैठाए, -n अंडर द रूट हो तो बेटा हम
माइनस साइन को खत्म करके बाहर क्या लगा लेते हैं, आयोटा लगा लेते हैं। बाहर क्या लगा लेते हैं, आयोटा लगा लेते हैं। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कितने वैल्यूज यहां से आ गए, दो वैल्यूज यहां से आ गए और एक वैल्यू मेरे पास ही है। मिला के कितने वैल्यूज हो गए, तीन। तो बेटा यहां पे हम लिख देंगे हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 plus iota under the root 3 divided by 2 -1 minus iota under the root 3 divided by 2। ये जो तीन वैल्यूज मेरे पास आ गए हैं, ये जो तीन वैल्यूज मैंने आपके सामने निकाल दिया है बेटा, ये तीन वैल्यूज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 के तीन रूट्स आ गए आपके पास। और फोकस कर ले बेटा, ये जो मेरे पास पहला वैल्यू आया हुआ है, जो पहला वैल्यू आया हुआ है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है। ये मेरे पास है रियल रूट। क्या है, रियल रूट। और बाकी ये जो दो मेरे पास आ गए हैं, बाकी ये जो दो मेरे पास आ गए, इनके साथ आयोटा है। और जिनके साथ आयोटा आ जाता है वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो ये मेरे पास है कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर एक रियल रूट है, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने जहन में बैठाना है, अपने जहन में बैठाना है बेटा, वेरी वेरी। द क्यूब roots of unity contain one real root and two complex roots, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर एक रियल रूट है और बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट्स है। और रियल रूट कौन सा है, 1, और कॉम्प्लेक्स रूट्स कौन से है, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा मैं कुछ एडिशनल चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा रिगार्डिंग द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडियाज आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है, जो आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो बेटा नोट अगला वाला, नोट नंबर 2, ये रूट्स बार बार आगे यूज होंगे, क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होंगे। तो याद रख ले बेटा, बार बार ये लिखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बार बार ये लिखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चंस में वो रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा यूज कर लूंगा, तो वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको बेटा हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस सिंबल से। ये सिंबल आपको W दिखाई दे रहा है, बच्चे इसको W पढ़ लेते हैं।
तो बेटा ये W नहीं, ये ओमेगा है। क्या है? ये ओमेगा है। ये जो सिंबल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द ओमेगा सिंबल। और ओमेगा हम कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z यूज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओमेगा यूज कर लेते हैं। तो बेटा ये ओमेगा सिंबल है जो हम किसके लिए यूज कर लेते हैं? सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम क्या रख दिया गया? ओमेगा। वैल्यू चेंज नहीं करना है। ओमेगा की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू है। और बेटा ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा गया। -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बेटा याद रख ले, हैंस हैंस ख्याल रखना है, वन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये मेरे पास क्यूब रूट्स आ गए, किसके? यूनिटी के। तो बेटा ये हमने अपने आसानी के लिए इनको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस दे दिया। तो भाई एक का नाम ओमेगा और एक का नाम क्या रखा गया? ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज गड़बड़ नहीं करना है। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बेटा देखिए ये 1, तो ये 1 ओमेगा, ये 1 ओमेगा स्क्वायर। यार कोफिशिएंट सबका क्या है? 1 है। कोफिशिएंट सबका क्या है? 1 है। 1 ओमेगा स्क्वायर। और हम क्यूब रूट निकाल रहे थे किसके? 1 के। तो देखो 1 ओमेगा स्क्वायर। बेटा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव ट्रिक आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव ट्रिक आपको बता रहा हूं। यार कोई आपसे कहे क्यूब रूट्स ऑफ 8, ऑब्जेक्टिव में आता है द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर डैश डैश डैश। अब उसके लिए इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा? किसके पास टाइम है यार? ऑब्जेक्टिव में तो आपको हर एक चीज फटाफट आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। यार बेटा मैंने क्या कहा? मैंने क्यूब रूट निकालना था 1 का। देखो 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने क्यूब रूट निकालना है किसका? 8 का। ऑब्जेक्टिव ट्रिक बता रहा हूं, सब्जेक्टिव में आया तो इसी तरीके से डील करना है जिस तरीके से मैंने 1 को डील कर लिया। ऑब्जेक्टिव में आया तो इस तरीके से डील करना है जो अभी बता रहा हूं। तो बेटा मुझे ये बताए किस नंबर का क्यूब लेने से, वो किस नंबर का क्यूब लेने से 8 आता है? तो बेटा 2 का क्यूब लेने से क्या आता है? 8। तो बेटा क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या होंगे? इधर लगाओ 2, इधर लगाओ 2, इधर लगाओ
2, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ 8 बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? क्यूब रूट्स ऑफ 8। अगर आपसे कहा जाता है क्यूब रूट्स ऑफ -8, क्यूब रूट्स ऑफ -8 अगर आपसे कहा जाता है तो फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लोगे बेटा? देखो, क्यूब रूट्स ऑफ -8, तो किस नंबर का क्यूब लेने से -8 आता है? -2 का क्यूब लेने से -8 आता है। तो बेटा इधर लगाओ -2, इधर भी लगाओ -2, और इधर भी लगाओ -2, तो ये -8 के क्यूब रूट आ जाएंगे। भाई अगर आपसे कहा जाता है, भैया अगर आपसे कहा जाता है क्यूब रूट्स ऑफ -1, क्या क्यूब रूट्स ऑफ -1, क्यूब रूट्स ऑफ -1 अगर आपसे कहा जाए तो फिर भाई देखो किस नंबर का क्यूब लेने से -1 आता है? यार -1 का क्यूब लेने से -1 आता है। इन सब के साथ -1 लगा दो, इन सब के साथ। ये +1 है, -1, ये 1 ओमेगा है, -1 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, -ओमेगा स्क्वायर। यार ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ख्याल रखना है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा क्यूब रूट्स ऑफ 64, क्यूब रूट्स ऑफ 64, तो भाई किसका क्यूब लेने से 64 आता है? भाई जान 4 का क्यूब लेने से 16, और 4 16 64, तो भाई 16 का क्यूब ले, 4 का क्यूब लेने से 64 आता है। इन सब के साथ 4 लगा दो, इन सब के साथ 4 लगा दो, 4 ओमेगा, 4 ओमेगा स्क्वायर। यार बेटा देखे, ये चीजें आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये इस सिचुएशन को सामने रख के बता रहा हूं, इस सिचुएशन को सामने। तो अब ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई क्वेश्चन क्यूब रूट के बारे में पूछा जाता है तो मेरी जान आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, सिर्फ ये याद होना चाहिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर बाकी आपसे पूछा जाता है क्यूब रूट ऑफ 8, तो बेटा किसका क्यूब लेने से 8 आता है? 2 का, इन सब के साथ 2 लगा है। अगर बोला जाता है यार 27 का क्यूब रूट, तो किसका क्यूब लेने से 27 आता है? 3 का क्यूब लेने से 27 आता है। 3 ओमेगा स्क्वायर। ये पॉइंट बेटा आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ एडिशनल चीजें मैंने बताया है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा रिगार्डिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेटा अब ये चीजें डिस्कस होते रहेंगे, और याद रख ले आपके एक्सरसाइज के लिहाज से ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को यहाँ लिखवा रहा हूँ, जो सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, एक एक करके याद करना है, एक एक करके याद करना है, सीखना है, एक एक को सीखना है यार। अगला एक छोटा सा नोट आप लोगों के लिए अगेन लिखवा रहा हूं, ये सारे एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, सारे 1 बाय 1। बेटा देखे, एज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये ओमेगा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये ओमेगा की वैल्यू है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देख लो बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज 2 ओमेगा, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3। यार क्या बात करते हो,
देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 ओमेगा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? 2 ओमेगा की। और 2 ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3। यार ये वैल्यू जहन में, ये वैल्यू जहन में क्या होना चाहिए? पेस्ट होना चाहिए। एक्सरसाइज के अंदर जहां मुझे -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 नजर आएगा, मैं उसकी जगह 2 ओमेगा पुट कर सकता हूं। समझ जाओ वो वैल्यू किसकी है? 2 ओमेगा की है। यार कहीं नजर आया -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 एक्सरसाइज के अंदर? समझ जाओ वो वैल्यू किसकी है? 2 ओमेगा की है, और उसकी जगह हम 2 ओमेगा पुट कर सकते हैं। और बेटा याद रख ले, आल्सो आल्सो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। यार ये वैल्यू आया किसका? ये वैल्यू आया 2 ओमेगा स्क्वायर का। इसका वैल्यू आया ना 2 ओमेगा स्क्वायर का। तो अब जब अपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नजर आएगा यार, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जहां जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम के अंदर, तो उसकी जगह आप 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। यार 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, आसानी के साथ। और ये चीज एक्सरसाइज के अंदर होंगे, ये चीज एग्जाम्पल्स के अंदर मौजूद है। ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगेन आपको याद होना चाहिए ओमेगा, और आपको याद होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये याद है तो यहां से 2 ओमेगा भी निकाल सकते हो, यहां से 2 ओमेगा स्क्वायर भी निकाल सकते हो। आई होप सो कि बेटा यहां तक सारे चीजें एकदम क्लियर हो गए होंगे, एकदम क्लियर हो गए। तो अब आपको लेके आ जाता हूं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आप लोगों को लेके आ जाता हूं। और वो जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है, तो मुझे चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। क्यों चाहिए? यार बस मुझे चाहिए, यार बस मुझे चाहिए, क्योंकि ये चीजें सारे यूज हो रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, सारे यूज हो रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो बेटा अब मेरा अगला जो टारगेट है, मैं अपने अगले टारगेट में, अगला जो टारगेट मेरा है वो ये है कि मैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं। और क्यों निकालना चाहता हूं? हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे बेटा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, a प्लस आयोटा b, 9th क्लास में पढ़ा था। इसका जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है -z। क्या होता है? -z। और -z कैसे निकालते हैं? कैसे निकाल लेते हैं ये आप लोगों को सिखाया जाता है कि भाई रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर लो, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर लो, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यार अब मेरे को निकालना है ना, मैंने बताया मेरे पास ओमेगा है, मेरे पास क्या है? ओमेगा है। अब मुझे माइनस ओमेगा निकालना है, यानी ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने निकालना है नेगेटिव। ओमेगा स्क्वायर
एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे चाहिए उसका नेगेटिव। तो यार हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हम देखना चाहते हैं कि ये जो ओमेगा हमारे पास है, ये जो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है, इनके नेगेटिव्स क्या आते हैं। तो बेटा देखिए, एस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए? माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय both sides by -1 से मैं दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्यों? मुझे वैल्यू चाहिए माइनस ओमेगा की। तो बेटा देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा, और ये -1 इंटू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा अंडर द रूट 3 इज आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास बेटा माइनस ओमेगा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? माइनस ओमेगा की वैल्यू। ओ यार, कहीं आप लोगों को 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 नजर आ जाए, कहीं ये वैल्यू आपको नजर आ जाए, तो समझो ये किसकी वैल्यू है? ये माइनस ओमेगा की वैल्यू है। माइनस ओमेगा की वैल्यू। तो बेटा देखिए, ओमेगा की वैल्यू अगर आपको पता है तो माइनस ओमेगा की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। यार नहीं है, कैसे निकाल लोगे? जैसे बेटा मैंने कहा ओमेगा, ओमेगा मेरे पास बराबर है, ओमेगा मेरे पास बराबर है। अब मैं आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बता देता हूं। डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं। ये ओमेगा की वैल्यू है, मुझे माइनस ओमेगा चाहिए। कर लो साइन चेंज, कर लो साइन चेंज। -1 क्या बन जाएगा? +1 प्लस आयोटा क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा। ये माइनस ओमेगा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? माइनस ओमेगा की वैल्यू आ गई। बाकी मैंने आप लोगों को हर एक प्रोसेस सिखाना है। ये आपके पास ओमेगा से माइनस ओमेगा की वैल्यू लाने का तरीका है। और बाकी मैंने बताया ना, बट डायरेक्ट कैसे निकालोगे भाई? यार देखो, -1 का साइन चेंज कर लो +1, प्लस आयोटा का साइन चेंज कर लो माइनस आयोटा। बात क्लियर ना भाई? कोई इशू? अब जरा और कर लें। इसी तरह बेटा ये माइनस ओमेगा की वैल्यू है, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो -2 ओमेगा की वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। ये देख लो, ये देखो, ये सारे चीजें आपके एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में ही यूज हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में ही, क्वेश्चन नंबर मैंने बताया है आपको याद होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। उन्हीं को आगे हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं को हम आगे डिफरेंट वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने जरूरत के मुताबिक, अपने जरूरत के मुताबिक। इसी तरह बेटा देखे, मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 का नेगेटिव +1 माइनस आयोटा का नेगेटिव प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यार ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है।
इसी तरह बेटा मैं अगर इसके डिनोमिनेटर को देख लूं तो कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + i अंडर द रूट 3। ये जरा गौर कर लो यार, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर, ये सारी चीजें आप देखेंगे मैं एक्सरसाइज के ज्यादा आगे नहीं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूं। और मजे की बात बेटा, इस तरफ की चीजें आपसे पूछे जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चीजें यूज होंगे, प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हुए ये चीजें यूज होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है, बस आपको याद होना चाहिए ओमेगा, आपको याद होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 2 ओमेगा भी निकाल सकते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने माइनस ओमेगा निकाल लिया, यहाँ से हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया, फिर वहां से हमने -2 ओमेगा निकाल लिया, और फिर हमने -2 ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। तो बेटा आई होप सो कि यहाँ तक तमाम चीजें जितने भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है क्लियर हुआ होगा। जितने भी चीजें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है क्लियर हुआ होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेटा अब यहां तक जब हम आ गए तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए, आपने देखा, आपने देखा जो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए सारे मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। अब यहां से आगे हम डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज, 4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, 4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा। वो 4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा जो पहला प्रॉपर्टी मेरे पास है, पहला प्रॉपर्टी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is equal to 0। ओहो देखो यार, जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उन सब का सम किसके बराबर आता है, 0 के। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जितने भी है उन सब का सम किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है, 0 के। यार क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने थे, 3। कौन कौन से, 1 ओमेगा स्क्वायर, और इन तमाम का सम किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी। और बेटा इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ भी करते थे यार, ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेटा जरा मैं उठाता हूं लेफ्ट हैंड साइड को, 1 + ओमेगा स्क्वायर पहले प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद यहां से और चीजें हमारे सामने जो एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हुए हम यूज कर लेंगे। तो बेटा देखिए, जरा गौर कर ले, ये 1 ओमेगा की वैल्यू
ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा मैंने ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर लिया, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लिया। अब क्या निकाल लोगे? एलसीएम। बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2। और बेटा 2 1 टाइम इज 2, 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम यही चीजें आ जाएंगे। लेकिन ख्याल कर लो, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज -1 और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस आयोटा अंडर द रूट 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 और 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम यही रिजल्ट आ जाएंगे। और बेटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज -1 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। यार देखें, ये प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 है, ये माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 है, क्या हो गए? कैंसल। और बेटा आपके पास ये 2, ये -1 मिलके -2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, -1 मिलके -2 और 2 - 2 क्या आता है? 0। 2 - 2 क्या आता है? 0। और बेटा 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि यार क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जितने भी है उन सब का सम किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। यार अपने डिक्शनरी में एक नया फार्मूला ऐड हो गया। यार अपने डिक्शनरी में एक नया फार्मूला ऐड हो गया। अपने डिक्शनरी में एक नया फार्मूला ऐड कर लो। और वो नया फार्मूला क्या है? वो नया फार्मूला आप लोगों के पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यार एक्सरसाइज के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर नजर आए, कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ जाए, समझो वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। समझो वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। और याद रख लो बेटा, याद रख लो, अब इसकी मदद से हम कुछ एडिशनल फार्मूले बनाएंगे। इसके मदद से हम कुछ एडिशनल फार्मूले बनाएंगे। आपको याद होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? 0 के बराबर। आपको ये याद होना चाहिए। अब इसकी मदद से एडिशनल फार्मूले हम बनाएंगे। ठीक है बेटा, वो एडिशनल फार्मूले रट लगाने की जरूरत नहीं है यार, अपने डिक्शनरी में ये होना चाहिए, अपने डिक्शनरी में होना चाहिए। अब इससे हम बनाएंगे एडिशनल चीजें। बिलफर्ज मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मुझे चाहिए। तो बेटा ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है, उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओ यार 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये कौन बता रहा है? ये ऊपर वाला फार्मूला हमें बता रहा है। ये हमारे डिडक्शंस है, ये हमारे डिडक्शंस है, जिस इसको देख के हम डिडक्ट कर रहे हैं, नए चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हैं। जिस तरफ मैंने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया, इस तरीके से हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। तो बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा, उधर जाके माइनस ओमेगा, उधर जाके माइनस ओमेगा। तो यार जब प्रॉब्लम के अंदर हमें 1 प्लस ओमेगा कहीं नजर आ जाता है,
प्रॉब्लम के अंदर जब हमें कहीं 1 प्लस ओमेगा नजर आता है तो ये किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। प्रॉब्लम के अंदर जब हमें कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आता है तो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। इसी तरफ बेटा मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं, मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं। तो काके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये +1 है, उधर जाके क्या होगा, उधर जाके होगा -1, उधर जाके क्या होगा, -1। तो बेटा ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना हमारे डिक्शनरी में ये चीज होना चाहिए। अगर ये चीज हमारे डिक्शनरी में है तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हम अपने डिक्शनरी में फिट कर सकते हैं। यार देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, तो यहां से कुछ चीजें हम अपने लिए बना सकते हैं जो प्रॉब्लम में काम आएंगे। जैसे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कहीं प्रॉब्लम में नजर आया 1 प्लस ओमेगा, पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहीं प्रॉब्लम में नजर आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो पुट कर दिया माइनस ओमेगा, कहां से है, ऊपर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा उधर जाकर क्या होगा, माइनस। कहीं प्रॉब्लम में नजर आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। कैसे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये +1 उधर जाके -1। तो यहां पे आपके पास 4 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए। और याद रख ले बेटा, हमने एक याद करना है, एक ये याद करना है, बाकी ये 3 याद करने की जरूरत नहीं है। बाय 1 गेट 3 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री, बिग ऑफर, बिग ऑफर। यार एक ले लो, बाकी 3 आपके लिए फ्री है। इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग ऑफर। तो भैया मैंने आपको बताया ये याद। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू डैश, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डैश 0। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू डैश, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीजों को आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा मैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ, दूसरे प्रॉपर्टी। तो जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या, देखे भाई प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is equal to 1, is equal to 1। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, क्या करने को, मल्टीप्लाई करने को। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कर लो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सबको मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आएगा, 1। जवाब क्या आएगा, 1। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, डिक्शनरी में बैठाना है, अपने डिक्शनरी में बैठाना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1।
पहले तो प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेता हूं, उसके बाद फिर डिस्कस कर लूंगा कि यार ये हम कैसे कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो बेटा इसका प्रूफ जरा देखें, प्रूफ उठाओ जरा लेफ्ट हैंड साइड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यार, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 जवाब 1000, 1 मल्टीप्लाई बाई ए जवाब ए। यार 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा देखे, बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यार सिंप्लीफाई करता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यार डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज व्हाट 4। जरा गौर कर लो, ऊपर फॉर्मूला बना हुआ है ना, ये देख लो, फर्स्ट और फर्स्ट सेम, सेकेंड और सेकेंड सेम, दरमियान में अल्टरनेट साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, जो कि बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यार ये फॉर्मूला याद होगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट और फर्स्ट सेम, सेकेंड और सेकेंड सेम, दरमियान में अल्टरनेट साइन, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखो -1 आयोटा अंडर द रूट 3 आयोटा अंडर द रूट 3, बीच में प्लस, इधर बीच में माइनस, ए की जगह क्या है -1, बी की जगह क्या है आयोटा अंडर द रूट 3, ए स्क्वायर मीन -1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन आयोटा अंडर द रूट 3 स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर +1, और ये स्क्वायर पावर आयोटा के ऊपर अलग अप्लाई होगा, और ये अंडर द रूट 3 के ऊपर अलग अप्लाई होगा। यार पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है, a मल्टीप्लाई बाई बी होल पावर m हो तो पावर m a के ऊपर अलग, b के ऊपर अलग अप्लाई होगा। यार आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ये और ये कैंसिल हो गए। यार आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये नॉलेज पहले से अपने डिक्शनरी में है ना यार। तो अब देखें, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा देखे 1 + 3 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो बेटा ये और ये कैंसिल, जवाब क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यार प्रूफ हो गया, यार क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यार इस बात का मतलब क्या हो गया, हेंस 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बात का मतलब ये हो गया कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। यार अपने डिक्शनरी में याद होना चाहिए, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जिस तरह बेटा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आज आपने सीखा ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। आज आपने सीखा ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। आज हमने सीखा ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। और अगर आपको याद हो तो आप 9th क्लास में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस कंसेप्ट को यूज करके आयोटा के हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करते थे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 9th क्लास में हम आपको सिखाते हैं बेटा,
इस आइडिया को यूज करके आपने आयोटा पावर 100 की वैल्यू निकाल ली। इस आइडिया को यूज करके आपने आयोटा पावर -101 की वैल्यू निकाल ली। इस आइडिया को यूज करके आपने निकाल लिया आयोटा पावर 30 की वैल्यू। तो आयोटा स्क्वायर के आइडिया को यूज करके हम आयोटा के हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करते थे। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इस आइडिया को यूज करके हम ओमेगा के हायर पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस आइडिया को यूज करके आयोटा के हायर पावर्स को, आयोटा के इंटीग्रल पावर्स को हम सिंप्लीफाई करते थे। आयोटा की पावर में कोई इंटीजर आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। इस आइडिया को यूज करके हम ओमेगा के इंटीग्रल पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। किसको? ओमेगा के इंटीग्रल पावर्स को। अगर ओमेगा के ऊपर इंटीजर्स आ जाए, हायर इंटीजर्स आ जाए या स्मॉलर इंटीजर्स आ जाए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस आइडिया को यूज कर लेंगे। तो बेटा द आइडिया इज यूज्ड, द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड in order to simplify integral powers of ओमेगा। इस आइडिया को यूज करके हम ओमेगा के इंटीग्रल पावर्स कहते हैं ओमेगा के ऊपर कोई इंटीजर्स आ जाए, हायर इंटीजर्स आ जाए या स्मॉलर इंटीजर्स आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए या पावर पे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए वी ऑलवेज यूज दिस आइडिया। मिसाल के तौर पर द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू डैश, द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 9 is equal to dash, the value of omega power 16 is equal to dash, the value of omega power 37 is equal to dash। यार ओमेगा के हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज दिस आइडिया। वहां हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, यहां हम ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। यार ओमेगा पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। ये क्यूब पावर, ये 1 पावर, 3 पावर, ये 1 पावर, ये मिला के 4 पावर हो गए। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो जो वैल्यू ओमेगा की है वही वैल्यू ओमेगा पावर 4 की भी है। क्या थी ओमेगा की वैल्यू? क्या थी? -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ओमेगा पावर 4 की वैल्यू भी यही है। इसका मतलब ओमेगा पावर 4 की वैल्यू भी यही है। और बेटा याद रख ले ओमेगा पावर 9, इसको मैं ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। हाल तो बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे ना यार। 3 ये, 3 ये, 3 ये, तो बेटा देखिए 3 जमा 3 6, 6 जमा 3 9। और मजे की बात ये कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 दफा। तो इसको सादा अल्फाज में ओमेगा क्यूब होल पावर 3 लिख सकता हूं। यार ऐसा कौन लिखेगा? अब यहाँ पे ओमेगा पावर 100 हो तो ऐसे लिखते जाएंगे तो यार टाइम ज़ाया हो जाएगा ना, टाइम ज़ाया हो जाएगा। यार टाइम को बचाने के लिए ना ये छोटे छोटे तरीके आपको आना चाहिए। तो बेटा देखे ना, आपके पास ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। और 1 का क्यूब 1। तो जिस तरह ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, इसी तरह ओमेगा पावर 9 भी किसके बराबर होता है? 1 के।
ओमेगा पावर 9 भी किसके बराबर होता है? 1 के। और बेटा याद रख लो ओमेगा पावर 16 मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब पावर 5। ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब 5 दफा कौन मल्टीप्लाई करेगा यार? 3 पंजे 15, लेकिन यहाँ क्या है 16 ओमेगा पावर 1। तो बेटा 15 और 1 16। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। और 1 पावर 5 इज 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज ओमेगा। तो यार ओमेगा पावर 16 भी किसके बराबर होता है? ओमेगा पावर 16 भी ओमेगा ही के बराबर होता है। तो बेटा ख्याल रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अपने एक्सरसाइज में अगर इस तरह के ओमेगा के इंटीग्रल पावर्स आ गए, भला नेगेटिव पावर्स आ गए, भला पॉजिटिव पावर्स आ गए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज दिस कॉन्सेप्ट, इस आइडिया को यूज करना है। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए है। किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये प्रॉपर्टी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए है। ये प्रॉपर्टी किसके लिए है? ये प्रॉपर्टी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is the reciprocal of other, reciprocal of other। क्या कहता है? each complex cube roots of unity is the reciprocal of other। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा का रेसिप्रोकल लिया जाए, ओमेगा का रेसिप्रोकल लिया जाए। जैसे ओमेगा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई ओमेगा। और ये किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह बेटा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल मीन 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। रेसिप्रोकल के लिए उल्टा दिया जाता है, या रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं? उल्टा देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू रूल ये बराबर होगा ओमेगा के। अकॉर्डिंग टू रूल ये किसके बराबर होगा? ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक का रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो दूसरे के बराबर आ जाएगा, दूसरे का रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो एक के बराबर आ जाएगा। मीन ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा के बराबर। तो that is the reciprocal of omega is equal to omega square। The reciprocal of omega square is equal to omega। यार कहीं हमें नजर आ जाए प्रॉब्लम में 1 बाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, कहीं प्रॉब्लम में हमें नजर आ जाए 1 बाई ओमेगा स्क्वायर वैल्यू ओमेगा, तो बेटा देखिए इसका छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ इसका देख ले। as we know that ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। तो बेटा ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, लिख सकता हूं।
ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। यार 1 पावर ये 2 पावर ये मिला के 3 पावर हो गए ना। अब यहां से मैं अगर निकाल लूं बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। तो जरा गौर कर लो, ये क्या है, ये आपके पास रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट ओमेगा। और ये किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और उसके बाद देखिए बेटा आल्सो आल्सो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं निकाल लू यहां से ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो क्या है ये क्या है रेसिप्रोकल है किसका ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और किसके बराबर है ओमेगा के बराबर है। तो बेटा यहां से वाज़ेह हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यानी ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा के बराबर। तो बेटा ये हो गए हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज, ये हो गए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज। आखिरी प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड कर लेंगे। तो बेटा लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, लास्ट प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ये प्रॉपर्टी ये भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए है, ये भी किसके लिए है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे के स्क्वायर्स है, यानी ओमेगा का स्क्वायर लिया जाए तो जवाब ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया जाए तो जवाब ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाता है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ले लो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ले लो ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो बेटा इसका छोटा सा प्रूफ आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखे जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले प्रूफ प्रूफ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं ओमेगा होल स्क्वायर, बताओ ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर पावर न्यूमरेटर के ऊपर अलग अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए की जगह क्या है -1 है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह -1 और बी की जगह आयोटा अंडर द रूट 3, और बेटा देखें प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा अंडर द रूट 3। और ये देख ले भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और अंडर द रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड 1 -2 आयोटा अंडर द रूट 3 -3 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा जरा गौर कर ले 1 -2 आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा ऊपर से 2 को कॉमन निकालो, जब 2 को कॉमन निकालोगे तो -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 2 1 टाइम 2 हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, 2 1 टाइम 2 हाउ मेनी टाइम 2 टाइम। तो जरा गौर कर ले, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूं आप लोगों के लिए। तो बेटा ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड
-1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा का स्क्वायर लिया जाए तो जवाब ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है। इसका प्रूफ देख लो, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये देख लो, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, क्या वाकई में ओमेगा आता है? देखो, ये ओमेगा पावर 4 और ओमेगा के हायर पावर्स आ गए तो क्या करना था? क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो बेटा ये आपके पास ओमेगा, तो जरा गौर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ओमेगा स्क्वायर का लिया स्क्वायर, जवाब किसके बराबर आया? ओमेगा के बराबर। तो यहाँ आके हमारे सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं? प्रूफ हो जाते हैं। और बेटा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे यहाँ से आगे के आइटम्स। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।